अगर आपको भी लगता है पेपर वन से डर और समझ नहीं पा रहे हैं आप जून 2026 के लिए कि कैसे पेपर वन को अच्छा करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूं आपको पेपर वन एट 10 AM। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 80 प्लस तक कैसे जाना है आपको, मतलब 40 प्लस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जून 2026 में। इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा पेपर वन को कैसे किया जाता है, अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या मैटर करती है पेपर वन को करने के लिए। बिकॉज पेपर वन आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। पेपर टू फिर भी आप मास्टर्स में पढ़ रहे होते हो, आज पेपर वन में आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आपको अब रामबाण साबित होंगी, क्योंकि फरवरी चल चुका है ऑलरेडी, है ना। फरवरी भी खत्म हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल मई जून में आपका कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। 80 प्लस तक जाना है, ये टारगेट आपको सेट रखना पड़ेगा पेपर वन में, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे जो आप सोच रहे हो आप, यानी कि JRF। ठीक है, आइए चलते हैं। मैंने थोड़ा सा बाइफर्केशन आपके लिए कर दिया है। एक तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि पेपर वन में 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का होगा, है ना। लेकिन ये 100 नंबर अपने आप में इतना बड़ा गेम रोल प्ले करते हैं जिसका आपको यकीन नहीं होता। बाद में पता चलता है जब आंसर की आ जाती है या रेस्पॉन्स शीट आप मैच कर लेते हो, रिजल्ट आ जाता है, तब आपको पता चलता है इस 100 नंबर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है आपके एग्जामिनेशन में। देखने में ये ऑब्वियसली कम लगेगा कि 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट वो 50 क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, वो अलग अलग को कैसे इकट्ठा करके आपको अच्छा करना है, इस वीडियो से आपको प्रॉपर वे में पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा सब चीजें। ठीक है, आइए चलते हैं। मैंने थोड़ा सा बाइफर्केशन आपके लिए कर दिया है। 10 यूनिट होती है, आपको पता है पेपर वन में, और कोई नेगेटिव मार्किंग ना पेपर वन में है ना पेपर टू में है। तो पूरे यूजीसी नेट में आपका कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 150 के 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करके आने, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो नहीं पता है वो है पेपर वन को अच्छा करना। मैंने कुछ यूनिट्स इधर लिखी है, कुछ यूनिट्स इधर लिखी है, उन्हें अलग अलग लिखने का रीजन है कुछ, है ना। वो रीजन समझो। कुछ यूनिट्स आपके पास है 10 में से जो टेक्निकल यूनिट्स है, टेक्निकल इन द सेंस जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिएगी, प्रैक्टिस चाहिएगी बहुत सारी, तब जाके वो इंप्रूव होंगी। और उसको इंप्रूव करने का तरीका भी अभी है, बाद में नहीं हो पाएंगे ये सब चीजें। तो वो यूनिट्स समझो पहले क्या है। मैथ्स एंड रीजनिंग MR वाला पोर्शन, उसके जस्ट नीचे मैंने DI रखा बिकॉज ये इससे लिंक होकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, देन फिर LR लॉजिकल रीजनिंग, ICT, फिर RC। ये 5 यूनिट ऐसी हैं जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, देन फिर आगे बढ़ोगे। मैथ्स को आप लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स में 20 चैप्टर के आसपास बनते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स भी आ रहा है, पूरा अर्थमेटिक आ रहा है, और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, ऐसे रीजनिंग भी मैथ्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। LR अपने आप में अलग है बिल्कुल। ठीक है, ICT है। DI ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता है जब आपका बेसिक मैथ्स क्लियर ना हो, क्योंकि DI में प्रॉपर वे में वही यूज होने वाली है जो आपका मैथ्स में टॉपिक्स चलेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, या एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, वो सारी चीजें आप यहां पे देख पाओगे। साथ में मैथ्स अगर आप सही कर लेते हो, क्योंकि मैथ्स का डायरेक्टली लिंक होकर DI में बनता है, मैथ्स में अर्थमेटिक बेस्ड जो DI बनता है वो भी यहीं से सोल्व होगा। ठीक है, ICT हो गया, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ कन्वर्जन वाले। ठीक है, RC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज RC को आप हल्के में नहीं ले सकते। RC पेपर वन में भी आ रहा है, पेपर टू में भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देन इधर कुछ मैंने थ्योरी वाली यूनिट्स रख दी हैं आप सबके लिए। ठीक है, थ्योरी वाली यूनिट्स में अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो क्या क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, PD और हायर एजुकेशन। ठीक है, ये यूनिट्स थ्योरी वाली हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकली या कॉन्सेप्ट वाली यूनिट्स मान सकते हैं। ठीक है, अब इन यूनिट्स को कैसे कवर करना है, इन्हीं से आपके 100 नंबर बनने वाले हैं। एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको, वैसे आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें जो चीज लिखी है वो नहीं आ रही है, उसके अलग भी आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, स्पेशली पेपर वन में। तो ठीक है, पेपर वन में उन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे UGC के और सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं होता है। स्पेशली मैथ्स में 8-7 क्वेश्चंस आ गए थे, जबकि 5 पूछे जाने थे। तो ICT में 7-8 क्वेश्चंस आ गए थे इंग्लिश की शिफ्ट में। ठीक है, तो आप कहीं भी श्योर नहीं हो सकते कि किसी यूनिट को छोड़ देते हैं, किसी यूनिट को पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, किस यूनिट का वेटेज एकदम से बढ़ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 80 प्लस तक जाने के लिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ढंग से मेरे से। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 2-3 यूनिट जो है 2 यूनिट को तो मान के चलो, मैथ्स और रीजनिंग और DI, ये आपको अभी से कवर करनी है। तो मतलब फेब वाला मंथ जो है, मार्च वाला, अप्रैल वाला, इसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए बढ़िया से, है ना।
इन यूनिट्स को आप इतना अच्छा कर लो सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए यहां से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत हो गया अगर, या एक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, ठीक है, वहां पे और आसान क्वेश्चन था जो कि बन सकता था, नॉर्मली कॉन्सेप्ट वाला था, तो आपका जेआरएफ जब 2-4 नंबर से रह जाता ना, वो ये 2-4 नंबर ही दुख देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये बिल्डअप जो है आपको अभी करना पड़ेगा फेब, मार्च और अप्रैल वाले मंथ में, ठीक है। आईसीटी और आरसी अगर किसी का अच्छा है तो इसको थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। ये 4 यूनिट ऊपर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप अभी कवर करोगे, ठीक है। डेली 10 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, पेड क्लासेस चल रही हैं 2 बजे, आप डेली क्लासेस में आओ और अपने आप को धीरे 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 इसमें इंप्रूव कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात थ्योरी वाली यूनिट्स जो आप इधर देख रहे होंगे, ठीक है, थ्योरी वाली यूनिट्स आप कंपनसेट कर सकते हो टेक्निकल यूनिट्स के साथ। जैसे सपोज करो आज आपने मैथ्स पढ़ा और मैथ्स करते 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 आप थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हो, तो आप फिर टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड या इनमें से कुछ भी आप थ्योरी पढ़ लो, सो दैट थ्योरी और टेक्निकल जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपको बोरियत भी फील नहीं होगी डेली। इनको आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो धीरे 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 धीरे, ठीक है। रिसर्च में थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन भी है तो उसको भी कवर कर सकते हो। हायर एजुकेशन में जो अभी नई नई चीजें आ रही हैं, अडॉप्शन आ रहे हैं, वो भी पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स का भी योगदान यहां पे बढ़ जाता है। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपका मूवीज वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए थे, हालांकि वो कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। रिवेन्यू वाले, डायरेक्टर वाले जो क्वेश्चंस थे ना, वो भी आपके कम्युनिकेशन में पूछे गए थे। रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टेक्सोनोमी जो आता है वो हमेशा पूछा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स टॉपिक है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेने हैं शुरुआत में, धीरे 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 कवर अप करना है, ठीक है। ये तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से आप 80+ तक जा पाओगे। जैसे अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने में अपना स्ट्रॉन्ग करो सारे सब्जेक्ट, ये वाले सारी यूनिट्स, ठीक है। देन फिर लास्ट के 2 महीने में क्या होगा, 2 महीने में हम पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, तो वो जितना भी आपने पढ़ा है 3 महीने में, वो सारा एप्लीकेशन आप देख पाओगे 2 महीने में, ठीक है। ये अगर आप तरीका फॉलो करते हो तो मैं मानता हूं कि आपके आराम से 80+ तक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के 80+ तक गए हैं, इस बार भी गए हैं, पिछले जून 2025 वाले में भी गए थे, ठीक है। 88 तक, 86 तक आराम से लेके आए हैं, और जहां उन्होंने पेपर 1 सॉलिड कर लिया है, पेपर 2 अगर डिफिकल्ट आ रहा है तब भी वो कंपनसेट कर देगा, इजी आ रहा है तो वो कट ऑफ को बढ़ाएगा, जो वो भी कंपनसेट कर देगा पेपर 1, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी तो पेपर 1 में अच्छे नंबर आएंगे तो आप कट ऑफ तक पहुंच पाओगे। कट ऑफ डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द पेपर 1 या पेपर 2, तो वहां पे पेपर 1 इज द गेम चेंजर, ठीक है। तो हर केस में, दोनों केस में पेपर 1 इज द बेस्ट, जिससे अगर आपने अच्छा कर लिया तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करोगे। और जो आप चाहते हो जेआरएफ करना, जैसे एक मेरी स्टूडेंट है प्राची शर्मा, जैसे मैंने आपको बताया भी था, गौरव मिश्रा है, ऑल इंडिया रैंक 1 थी दोनों की, है ना, बट उनके पेपर 1 में इतने सॉलिड मार्क्स थे, 80 तक जा रहे थे, तो वो 80 वाला टारगेट आपको भी सेट करना पड़ेगा अपने मन में। जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से, जितना मेरे को लग रहा है जो हमने टारगेट सोचा है ये, और मैं चाहता हूं कि सबके जून 2026 में ये टारगेट हम अचीव करेंगे सब मिलकर, ठीक है, सब स्टूडेंट एक साथ, ठीक है। तो यहां तक जाने के लिए अभी इन यूनिट्स पे आप फोकस करना स्टार्ट करो, ये क्योंकि टेक्निकल है, बाद में ये कवर अप नहीं होंगी, ठीक है। मैथ्स को 1 महीने में नहीं किया जा सकता, मैथ्स में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देन जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहां पे। और अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ, डीआई ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो लिंक कर रहा है मैथ्स और डीआई, ठीक है। तो ये चीजें आप कवर करो, और अगर अभी तक आप क्लासेस में एंटर नहीं कर रहे हो, पेड क्लासेस में, तो एंटर करके वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप स्टार्ट करो। यूट्यूब की क्लास फ्री में होती है, सुबह 10 बजे डेली इसी चैनल पर होती है, आप सब्सक्राइब कर लेना। एक तो जो भी बच्चे वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। जाओगे कैसे क्लासेस में वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको unacademy.com पे जाना है, जो कि सेट और नेट के एग्जाम कॉलम पे जाना है। इसमें आपको यहां पे भी ऊपर बैचेस दिख जाएंगे, जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये ना, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का बैच दिख गया, यहां पे भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन का दिख गया। या फिर आप बैचेस वाले कॉलम पे जाओगे सीधा, बैचेस वाले में आपको यहां सारे दिख जाएंगे, सी ऑल करना, सी ऑल में आपको सारे बैचेस यहां पे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे। तो जो भी आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो भी इनरोल करना है उस पर आप जा सकते हो। एक करके मैं दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे आप अपना अपना कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना है, मान लो आपको ये बैच करना है, ठीक है, ये है कंप्लीट बैच है पोल साइंस और पेपर 1 का, ठीक है। ये बैच है ज्योग्राफी और पेपर 1 का। ऐसे ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाना, एक करके मैं दिखा रहा हूं, फिर अपना अपना ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना। जैसे सपोज करो यही ले लेते हैं, पेपर 1 का बैच है ना,
और आप सब टीचर से पढ़ सकते हो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का कॉलम आएगा, इसको ओपन करना। इसको ओपन करते दो चीज खुल जाएंगी, प्लस और आइकॉनिक। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो सुन लो। आइकॉनिक में आपको अलग से जो चीज प्लस में वो तो मिलेगी, बट 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन ये भी इंक्लूडेड हो जाएगी। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज आगे चढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसमें अभी आपको दिख रहा है कि फ्लैट 60% ऑफ है, और ये आज फैब दिख रहा होगा आपको 14 तारीख, आज लास्ट डे है इसका, वैलेंटाइन डे पे, ठीक है। तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो। अभी ये 3055 मंथ का चल रहा है पर मंथ, बट इसको मैं कम करा देता हूं। यहां पे रेफरल कोड दिख रहा होगा आपको, इसमें क्लिक करना और यहां पे एंटर कर देना आप AK आर्मी, ठीक है। जैसे आप AK आर्मी डालते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते ही आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा और 1222 पर मंथ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपको 9 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं इसमें, तो 9 + 9 हो जाएंगे 18 महीने, जिसमें आपका जून 2026 भी कवर हो गया, साथ में दिसंबर 2026 भी कवर हो जाएगा, ठीक है, और अगले साल वाला भी कवर हो जाएगा 18 महीने में, ठीक है। इस मंथ में, इस वाली साइकिल में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो, देन वो चीज आप अपने भाई बहन को गिफ्ट कर देना, किसी दोस्त को गिफ्ट कर देना, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर और कुछ वीडियो चाहिए मेरे से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।